एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 177वां सर्ग। कल्पना से कारण सहित किंतु वस्तु स्थिति से अर्थात वास्तविकता से अकारण यह जगत अज्ञान से स्वप्न तुल्य है और ज्ञान से ब्रह्म ही है यह वर्णन। यह स्वप्न तुल्य सृष्टि अकारण ही ऐसा पीछे अनेक बार जो कह आए हैं उस पर श्री रामचंद्र जी गेहूं धान आदि कार्य की भी कृषि वृष्टि आदि कारण के बिना ही उत्पत्ति होगी यों उत्पत्ति प्रसंग पर आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, यदि परम पद से यह जगत रूप ब्रह्म स्वप्न संकल्प आदि के समान निष्कारण ही प्रवृत्त होता है तो अकारण ही सकल इच्छित पदार्थों की सिद्धि होने पर अन्य गेहूं धान आदि किसानों की कोई वस्तुएं कभी बीज जोतने आदि के कारण के बिना ही क्यों नहीं होती। हम बीज और अंकुर आदि की कल्पना प्रसूत कार्य कारणता का निवारण नहीं करते जो व्यवहार की व्यवस्था करने वाली है, किंतु जगत में सत्यता के स्थापन से तत्वज्ञान की व्यर्थता का प्रतिपादन करने वाले ब्रह्मरितिक्त प्रधान परमाणु आदि अश्रौत अर्थात श्रुति द्वारा अप्रतिपादित कारण जिसकी विभिन्न वादियों ने कपोल कल्पना कर रखी है उसका निराकरण करते हैं, जिससे कि जगत की एकमात्र ब्रह्म विवर्तता की सिद्धि से तत्वज्ञान से बाध होने पर कैवल्य सिद्धि हो। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उक्त शंका का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अनादि व्यवहार में जिसने जिस पदार्थ की जैसे दृढ़ाभ्यास से अटल अर्थात कल्पित कार्य कारण भावबद्ध कल्पना की वह उसको वैसे ही कार्य या कारण रूप से देखता है, अन्यथा कल्पित कार्य कारण भाव को तोड़ने से व्यवहार में भी व्यावहारिक नियमों का अपलाप होने पर कोई कल्पना ही नहीं होगी। अतः अभ्यास के बिना सबकी मुक्ति का प्रसंग आएगा। अतएव कल्पना करने वाले पुरुष की बुद्धि के अनुसार से व्यवस्थित ही वस्तु अनुभव में आती है ऐसा कहते हैं। जिस पुरुष ने मन से इस दृश्य की जिस तरह की कल्पना की वह उसको वैसा जानता है और दूसरे ने जिस तरह की कल्पना की वह वैसा अन्य रूप जानता है। अतएव भट्ट वार्तिक में कहा है, परिवाट कामुक शुना में कस्याम प्रमदातनो कुणपह कामिनी भक्ष्यमिति तीस्रो विडंबनः, अर्थात एक ही शरीर में परिव्राजक की शव बुद्धि, कामी पुरुष की कामिनी बुद्धि और कुत्ते की भक्ष्य बुद्धि, ये तीनों विडंबनाएं होती है तो क्या बिना किसी आलंबन की ही कल्पना होती है? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। जैसे कल्पनात्मक चेतन पुरुष केश नख आदि अचेतन युक्त प्रतीत होता है, वैसे ही कल्पनात्मक स्वभाव एक ब्रह्म ही यह जगत है, यानी ब्रह्म में अचित अंश कल्पित और चित अंश अकल्पित है, ये दोनों मिले अंश ही जगत है। अतएव वास्तविक दृष्टि से अकारण पदार्थता और कल्पता दृष्टि से सकारण पदार्थता दोनों का ही ब्रह्म में अविरोध से अस्तित्व है, क्योंकि वह सर्वशक्ति स्वरूप है। यदि ब्रह्म उभयात्मक अर्थात सकारण पदार्थ रूप और अकारण पदार्थ रूप है तो आपने अकारण पदार्थता पक्ष की ही क्यों स्थापना की, इस आशंका पर कहते हैं। यदि अज्ञानी की दृष्टि से ब्रह्म से अन्य अर्थात भिन्न कहीं पर कुछ भी कदाचित प्रतीयमान हो तो कारणों के विकल्प से उसका संयोग ठीक है। मेरे उसका प्रतिपादन न करने में यही भाव है कि तत्वज्ञान ही सप्रयोजन है। एकमात्र तात्विक दृष्टि में पक्षपात से मैंने उसकी अर्थात अकारण पदार्थता पक्ष की स्थापना की है, दूसरा रहस्य कुछ नहीं है। जहाँ पर तत्व दृष्टि से नाना अनाना रूप सब कुछ आदि अंतरहित शांत अद्वितीय ब्रह्म ही भासता है, वहाँ पर कौन किसका कारण है? न तो तब ज्ञान काल में कुछ प्रवृत्त होता है और न कुछ निवृत्त होता है। एक अद्वितीय आदि अंत विहीन चिदाकाशात्म ब्रह्म ही केवल निज स्वरूप में स्थित है। जब यथार्थ में अकारणता ही है और कारण की केवल कल्पना ही है, तब कौन किसका किससे किस प्रयोजन के लिए किस अधिकरण में कारण होगा अथवा कौन किसका किससे किस लिए किस में कारण न होगा। इस ब्रह्म में शून्यता और अशून्यता दोनों का अभाव है, क्योंकि अशून्यता शून्य की अपेक्षा से होती है। अतएव न शून्य है न अशून्य है, न सत है न असत है
और न सत असत है। महाशून्य में ननेति ननेति यो कथन होता है। सकल जगत की ब्रह्म के घनता से शून्यता है, शून्य का रस्ता से शून्यता नहीं है, ऐसा कहते हैं। जो कुछ नहीं है शून्य है, अथवा कुछ है जो है अथवा नहीं है, ऐसे इस जगत को आप ब्रह्म ही जानिए, क्योंकि वह ब्रह्म अध्यारोप में सबसे अनुगत होने के कारण वैसा ही है और अपवाद में सबसे व्यावृत्त होने के कारण वैसा है ही नहीं। जैसे अध्यारोप और अपवाद अज्ञों की दृष्टि से है, तत्वज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को प्रबुद्ध करने के लिए उनका अंगीकार करते हैं, वैसे ही अज्ञानियों के सम्मत प्रधान परमाणु आदि से जन्य कारण भाव का संभव भी वे ज्ञानी क्यों नहीं स्वीकार करते, ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, ब्रह्मन अज्ञानियों के ज्ञान गोचर पृथ्वी जल तेज वायु आदि रूप कार्य में उनके अवयवों की परंपरा की चरम सूक्ष्मता रूप परमाणु और सत्व आदि गुण रूप कारणों का संभव होने पर जन्य पदार्थ अकारण क्यों है, अथवा अद्वितीय ब्रह्म का परिशेष कैसे है। हे प्रभु, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। हाँ, ऐसा होता यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान परमाणु आदि की कल्पना करने वाला कोई अज्ञानी सिद्ध होता। जब ब्रह्मवा इदमग्र आसित तदात्मानमेवा वेदहम ब्रह्मास्मिति तस्मात् सर्वम भवत, इस श्रुति द्वारा प्रदर्शित रीति से ब्रह्म ही अपने स्वरूप के अज्ञान से अज्ञ होता है। उसी के तत्वज्ञान में उपयोगी शास्त्र तब अध्यारोप और अपवाद रूप युक्ति से ही तत्वज्ञान में उपयुक्त होता है, न कि प्रधान परमाणु आदि की कल्पना से। यों दोनों विषमता है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी श्री राम जी के प्रश्न का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, तत्वज्ञानी जन की दृष्टि में अज्ञानी कोई अतिरिक्त है ही नहीं। ऐसी स्थिति में असत आकाश वृक्ष के विषय में विचार करना कैसा? तत्वज्ञानी के प्रति अज्ञानी क्यों नहीं है? इस प्रश्न पर कहते हैं, तत्वज्ञानी लोग एक बोधमय शांत विज्ञान घन रूपी है, क्योंकि तदयथा सैंधव घनो अनंतरो बाह्य कृत्स्नो रस घन एवं वा अरे अयमात्मा विज्ञान घन एव प्रज्ञान घन एव। जैसे नमक के ढेले का न कुछ बाहर है न भीतर है, वह सारा का सारा रस घन है, वैसे ही यह आत्मा विज्ञान घन ही है, प्रज्ञान घन ही है, ऐसी श्रुति है। इसलिए उनकी असत पदार्थ के विषय में विचारणा कैसे संभव है? ब्रह्म से अतिरिक्त तत्वज्ञानी नहीं है, ऐसी संभावना कैसे करते हैं? क्योंकि तार्किक और पामरजन मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ, यो अपने में ब्रह्म भिन्नता और अब्रह्मज्ञता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ऐसी स्वयं आशंका कर उक्त अनुभव से ही तार्किक और अज्ञों की ब्रह्मता का समर्थन करते हैं। अज्ञान आदि सकल जगत के आरोप का अधिष्ठान जो चिन्मात्र है वही ब्रह्म है और उसका मैं अज्ञ हूँ, यो अनुभव करने वाले तार्किक की आत्मा में वारण कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि अज्ञता प्रबोध रूप आत्मा के अंदर भाषित होती है। यदि वैशेषिकों द्वारा कल्पित यह आत्मा जड़ है तो वह आत्मा में अज्ञान का अनुभव कैसे करेगा? अतः आत्मा अज्ञान का अधिष्ठान चिद्रूप है, यह इसी अनुभव से सिद्ध है और जगत केवल अज्ञानात्मा ही है, इसलिए उसका अंग है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति दोनों निद्रा के अंदर निद्रांगता को प्राप्त हुए केवल निद्रा रूप ही है, उनका स्वरूप निद्रा से भिन्न नहीं है, वैसे ही जगत का स्वरूप भी अधिष्ठान चिद्रूप से अतिरिक्त नहीं है। ज्ञान स्वभाव आत्मा में स्वभाव विरुद्ध अज्ञान आरोप के बिना नहीं रह सकता, इसलिए अज्ञान आदि जगत के आरोप की अधिष्ठानता आत्मा में इसी अनुभव से सिद्ध है, यह अर्थ है। यदि अज्ञान आदि जगत की अधिष्ठानता रूप सर्वात्मकता ब्रह्म का लक्षण हो तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति होने पर यह अब्रह्म ही होगा, ऐसी आशंका उठने पर कहते हैं। यद्यपि अज्ञान आदि जगत की अधिष्ठानता रूप सर्वात्मकता ही ब्रह्म का लक्षण है, तथापि मूर्ख जनता को बोधित करने के लिए मूर्ख बुद्धि का अनुसरण कर शुद्ध ब्रह्म को समझाने के लिए मैंने यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण रूप अज्ञनिश्चय कहा है। ब्रह्म का शुद्ध निरामय आनंदिक रस स्वरूप लक्षण तो अति सूक्ष्म होने के अज्ञानियों की समझ में नहीं आ सकता है। अज्ञान की बुद्धि के अनुसार जगत को अन्य सा मानकर सृष्टि के आदि में कारण है ऐसा स्वीकार करने पर भी यक्ष के अनुरूप बलि होती है। इस न्याय के अनुसार मिथ्याभूत प्रपंच की मिथ्या माया ही कारण होगी, फिर भी वास्तविक अद्वैत की क्षति नहीं है, इस आशय से कहते हैं। क्षुति रजत
मरु नदी, रज्जु सर्प आदि पदार्थ अकारण ही है। संवित द्वारा उनका कारणजन्यत्वेन कल्पना करने पर वे सकारण हैं, अन्यथा कल्पना करने पर अकारण है। यो मिट्टी से निर्मित गौरी और गणेश की मातृता और पुत्रता के तुल्य कल्पना के अनुसार ही उसकी अवस्था है। संवित की जैसे कल्पना की जाती है वैसी ही अकारणता या सकारणता की प्राप्ति होती है। तत्व दृष्टि से सदा अखंड अद्वितीय ब्रह्म ही है, कदाचित भी अणुमात्र भी इसमें हेरफेर नहीं है। इसलिए सृष्टि के कारण का अर्थात परमाणु आदि का कोई निरूपण नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं। सकल कारणों की निवृत्ति होने पर सकल तत्ववेत्ताओं की दृष्टि में सृष्टि का कोई कारण नहीं है, इससे सृष्टि अकारण है। इस प्रकार के स्वप्न, गंधर्व नगर, मरु मरीचिका सदृश जगत में सत्यता सिद्ध करने के आग्रह से वैषयिक आदि मायां तु प्रकृतिम विद्यान्मयीन तु महेश्वरम इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध माया उपहित ब्रह्म से भिन्न तटस्थ ईश्वर प्रधान परमाणु कुछ कारण की कल्पना करते हैं, पर वह प्रत्यक्ष श्रुति और विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने और वेदांत शास्त्र में विधित युक्तियों से निराकृत होने के कारण कड़ुआ, सृष्टि करने वाले ईश्वर अथवा भोग करने वाले जीव का पुरुषार्थप्रद न होने से निरर्थक, अतएव ज्ञानियों का अहृदयंगम अर्थात अरुचिकर, वृथा कंठ शोषण करने वाले वाग्जाल अर्थात वाग्विलास ही है। ज्ञान बाध्यता की अन्यथा उपपत्ति न होने के कारण भी जगत स्वप्न तुल्य ही है, इसलिए उनके लिए कार्य कारण कल्पना का अवसर नहीं है, ऐसा कहते हैं। ज्ञान बाध्यता का अन्यथा संभव न होने से ही कल्पना के सिवा दृश्य की स्वप्न तुल्य स्थूलाकार रूप कोई दृश्यता नहीं है, उसी बात का विस्तृतीकरण करते हैं। अप्रबुद्ध अर्थात सुप्त पुरुष के स्वप्न के पृथ्वी आदि पदार्थों के अनुभव में क्या कारण है? चित स्वभाव के सिवा स्वप्न पदार्थ क्या है? कहिए। स्वप्न पदार्थ जब तक अज्ञान रहता है, यानी यह स्वप्न है वास्तव में नहीं है, तो ज्ञात नहीं होता है, तभी तक महामोह राशि का प्रदान करता है। जब यह स्वप्न है यों ज्ञात हो जाता है तब मोह नहीं करता। वैसे ही स्वर्ग भी जब तक उसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तभी तक मोहप्रद है, उसकी असत्यता का ज्ञान होने पर मोह नहीं करते हैं। शुष्क तर्क के दुराग्रह से अनुभव में आरूढ़ न होने वाला जो यत किंचित कारण अर्थात प्रधान परमाणु आदि कल्पित होता है, वह मूर्खतावश एकमात्र दुराग्रह ही है। अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, सकल तेजों की प्रकाशता जैसे स्वभाव है, वैसे ही ज्ञात ब्रह्म का स्वभाव ही सब पदार्थों का कारण है। भाव यह कि यदि कारण अपेक्षित है तो अज्ञान उपाहित आत्मा का स्वभाव ही कारण हो। मनोरथ से कल्पित नगर की तरह ध्याता के भेद से व्यवस्थित आकार वाला होने के कारण भी इसका सर्वसाधारण एक कारण नहीं कहा जा सकता है, इस आशय से कहते हैं। सैकड़ों ध्यानकर्ताओं द्वारा प्राप्त हुए एक ध्येय का अर्थात ध्यान योग्य का क्या कारण है, और गंधर्व नगर, स्वप्नपुर और भित्तियों में क्या कारण है? धर्म अधर्म तो अमूर्त होने के कारण ही मूर्त देह आदि के उपादान कारण नहीं हो सकते हैं। यूं कर्म मीमांसकों के पक्ष का भी निराकरण करते हैं। अमूर्त अर्थात निराकार होने के कारण धर्म आदि परलोक में मूर्त साकार देह के कारण नहीं है, फिर स्वर्ग आदि का भोग करने वाले शरीर का क्या कारण होगा? विज्ञानवादी के मत में भी अमूर्त और क्षणिक, विज्ञान में मूर्त अक्षणिक की कारणता दुर्वच है, ऐसा कहते हैं। विज्ञानवादी का ज्ञान भी विशाल भित्ति आदि और अभित्तियां, उनसे विलक्षण परमाणु आदि रूप मुहुर्मुहुः उत्पन्न होकर ध्वंस होने वाले अंततः पदार्थों का उपादान कारण नहीं है। स्वभाववादी चारवाक के मत का निराकरण करते हैं। अंकुरादि स्वभाव का काल, खेत, जलादि सहित स्वभाव कारण है, ऐसी चारवाकों की उक्ति है। बीज और स्वभाव इन दो पदों के अर्थ में पार्थक्य न होने से अंकुर स्वभावस्य इस स्वभाव पदे षष्ट्यर्थ का संबंध प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए दोनों के पर्याय होने के कारण दोनों का साथ प्रयोग नहीं हो सकता, अतः यह कल्पना व्यर्थ है। इससे परिशेषात हमारा सिद्धांत सिद्ध हुआ जो दिखलाते हैं। इसलिए सब पदार्थ और उनके कारण ये सब अज्ञानी में निष्कारण भ्रांति ही है। तत्वज्ञ में तो सन्मात्र रूप से स्थित ही कार्य सन्मात्र रूप कारण से ही चित्त के चमत्कार रूप से आविर्भूत होता है और तिरोहित होता है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है, यह भाव है। अतएव ज्ञानी को अकृत करोड़ों अपराधों से भी मन में दुख नहीं होता, ऐसा कहते हैं।
जैसे स्वप्न में डाकुओं द्वारा किया गया वध बंधन आदि प्रबुद्ध पुरुषों को स्वप्न मिथ्यात्व का ज्ञान होने से दुखदायी नहीं होता, वैसे ही तत्वज्ञान के अनंतर जीवन भी दुखप्रद नहीं होता। सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ यह दृश्य चिदाकाश स्वरूप स्वप्न के तुल्य भासता है, इसलिए इसमें अन्य अर्थात दुख और दुख के कारण की उपपत्ति नहीं होती है। इस युक्ति के सिवा और कोई कल्पना युक्ति युक्त नहीं दिखाई देती, इसलिए यह जगत कल्पना ब्रह्मानुभूति ही है, यह अर्थ है। जैसे शुद्ध जल राशि में लहर, भंवर, द्रवता आदि भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म में यह सर्ग पर्याय अर्थात सर्गापर नामक ब्रह्म भासता है। जैसे निर्मल वायु में स्पंदन, आवर्त, विवर्त आदि भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंद भासता है। जैसे महाकाश में अनंतता, छिद्रता, शून्यता आदि धर्म है, वे सब आकाश रूप है, वैसे ही सृष्टि भी परमात्मा रूप है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे निद्रा आदि में स्पष्ट रूप से उपलब्ध भी ये सब पदार्थ असतमय ही है, वैसे ही ये सृष्टि के पदार्थ सत से अनन्य रूप ही है। जैसे निद्रा घन में स्वप्न और सुषुप्ति है, वैसे शुद्ध सौम्य चिद्घन आत्मा में सृष्टि, प्रलय और स्थिति है। जैसे मनुष्य एक स्वप्न से अन्य स्वप्न में स्थित होता है, वैसे ही अजन्मा परमात्मा स्वसत्ता में एक सर्ग से अन्य सर्ग के रूप में स्थित होता है। जैसे स्वप्नानुभव में पृथ्वी आदि से रहित स्वप्न पदार्थ पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि से रहित भी यह निर्दोष ब्रह्माकाश पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है। जैसे अनंत रूप इस सांप्रतिक परमात्मा में वर्तमान घट, पट आदि शब्द उनके अर्थ स्थित है, वैसे ही अनन्य महाचैतन्य में भूत और भविष्यत सृष्टियां स्थित है। जब अनन्य है तब शब्द और उनके अर्थभूत सर्ग ब्रह्म में है। इस उक्ति का अर्थात पश्यन्तामेव पश्यन्ति तिष्ठति, यो अभिन्न ही पश्यन्ति में भेदोपचार से औपचारिक आधाराधीय भाव में पर्यवसान होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे सांप्रतिक अनन्य भूत परमात्मा में सृष्टि रूप परमात्मा का भान होता है, वैसे ही चित्त में चिन्मय शब्द और उनके अर्थभूत सर्गों का चित्त से ही भान होता है। जब शब्द और उसके अर्थभूत सर्ग चिन्मय ही है, तब वहाँ कार्य कर चुका शास्त्र भी जिस पर शासन किया जाए ऐसी व्यक्ति विशेष के अभाव में मोक्ष रूप फल के पृथक न होने से और निराकरणीय प्रपंच रूप बंधन न रहने से निवृत्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। वहाँ पर शास्त्र का क्या प्रयोजन है, वहाँ कथाओं के विचार से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि शास्त्र फल निर्वासनिक अर्थात वासना शून्य जीवन रूप मोक्ष सिद्ध हो चुका। पूर्वोक्त रीति से अकारण होने के कारण सृष्टि का अभाव होने से नाना प्रपंच रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुछ नहीं है, यानी पूर्णतया मार्जित हो जाती है। और यहाँ वासना के नाम से प्रसिद्ध जो यह प्रपंच के बीज रूप से भाषित होता है, वह भेद रहित बोध सत्ता ही भेद रूप से भाषित होती है, जैसे कि स्वप्न में चिदात्मा ही नगर आदि के रूप से भाषित होता है। 177वां सर्ग समाप्त।